हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। तो स्टोरी है हमारी। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। यह हमारी स्टोरी है थ्री गेस्ट। थ्री माने तीन, गेस्ट माने होते हैं मेहमान, तीन मेहमान। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, तो हम सिखाएंगे आपको। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने सेंटेंस। तो देखिए, बंस बंस अपॉन ए टाइम। बंस अपॉन ए टाइम का मतलब है, इसका पूरे का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड। देखिए, देयर लिव्ड माने रहती थी। देयर लिव्ड का मतलब रहती थी। ए ब्यूटीफुल माने सुंदर, लेडी माने औरत, एक सुंदर औरत रहती थी। सी माने वह, सी माने वह, लिव्ड माने रहती थी। ऑल अलोंग, वह सभी में अकेली रहती थी। मतलब ऑल अलोंग का मतलब यह है कि ऑल माने सभी लोगों में जो है वो, अलोन माने अकेली, सभी लोगों में वो अकेली रहती थी। इन माने में। तो देखिए, ये लिख रहा है ए माने एक, बैरी माने ये बैरी लिख रहा है। बैरी माने बहुत जो होता है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए एंड में ये बैरी है। बैरी माने बहुत। लार्ज माने बड़े, पैलेस माने महल, एक बहुत बड़े महल में जो थी वो अकेली रहती थी। द पैलेस माने महल जो था। बाज मन था। बैरी माने बहुत। ब्यूटीफुल माने सुंदर। एंड माने और। डेकोरेटेड माने सजा हुआ। जो महल जो था वो बहुत सुंदर था और सजा हुआ था। सजा हुआ जिसे बोलते हैं, सजावट से, अच्छी सजावट हुई थी उस महल में, अच्छे से सजा हुआ था। तो द गेट्स माने दरवाजे जो थे। देखिए, ऑफ माने के, ये लास्ट में दा है ये इधर। देखिए, जहाँ पर मेरी पेंसिल पहुँच नहीं रही, फिर भी मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, दा है। द पैलेस माने महल, महल के जो दरवाजे थे, बर्मन थे। देखिए, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको भी। बर्मन थे, मेड माने बने हुए थे। ऑफ स्टोन्स माने पत्थरों के, दरवाजे जो थे पत्थरों के बने हुए थे। सो माने इसलिए, इट माने यह, बाजमन था, बैरी माने बहुत डिफिकल्ट। तो इसलिए जो थे ये बहुत मुश्किल था, ये बहुत डिफिकल्ट था या मुश्किल मुश्किल था। टू इंटर माने प्रवेश करना। द इनटू द पैलेस, पैलेस के अंदर जाना जो था बहुत मुश्किल था, क्योंकि दरवाजे जो थे पत्थर के बने हुए थे, कोई भी जो था उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। ले देखिए, एंड पे लिख रहा है द है। द पैलेस माने महल। पैलेस, द पैलेस वॉल्स, वॉल माने होती दीवारें। तो द पैलेस वॉल्स माने होती महलों की दीवारें थी। बर्मन थी वेरी हाई, महलों की दीवारें बहुत ऊंची थी। एंड गार्डेड माने, एंड माने और, गार्डेड माने होते हैं, होता है हम बोल सकते हैं उसकी जो थी रक्षा की गई थी। बाई माने से एक ग्रुप, एक समूह जो था। ऑफ सोल्जर्स माने सैनिकों का, जो उसके अंडर में जो लोग काम करते थे, वो सैनिक जो होते थे, वो सैनिकों के द्वारा उसकी रक्षा की गई थी। किसकी, जो जो महल की दीवारें थी, दीवार जो थी, उन दीवारों के चारों तरफ जो थे सैनिकों को लगा दिया गया था उसकी रक्षा करने के लिए, ताकि कोई दीवार कूद कूद कर ना आए। नो वन माने कोई नहीं। देखिए, ये एंड में लिख रहा है कुड। कुड माने सकता था। इंटर माने प्रवेश कर सकता था। विदाउट माने बिना। परमिशन माने इजाज़त, बिना इजाज़त के कोई भी जो था अंदर नहीं आ सकता था या प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर चलते हैं, देखिए आगे। देर माने वहाँ, बाजमन थे, बाजमन था। ओनली वन सोल्जर, देयर वाज ओनली वन सोल्जर। देयर वाज एक था। ओनली माने सिर्फ, ओनली माने सिर्फ, वन माने एक, सोल्जर माने सैनिक, सिर्फ एक सैनिक था। विद माने साथ, होम माने जिसके साथ। द लेडी माने औरत। ओपन माने अक्सर। टॉक्ड माने बात करती थी वो, सिर्फ एक ही सैनिक था जो जिससे वो बात करती थी। बहन माने जब। देखिए, आगे चलते हैं। यह है सी। हाँ, यह सी माने उसने। फेल्ट माने महसूस किया। टू डू सो, टू डू माने करने के लिए, ऐसा, इसलिए ऐसा करने के लिए उसने महसूस किया। वन डे एक दिन।
शी सैड उसने कहा टू द सोल्जर, उसने ऐसा करने के लिए कहा या ऐसा करने के लिए सोचा था, जब महसूस किया तो उसने क्या कहा, एक दिन उसने सैनिक से कहा कि आई एम टार्ड, मैं जो हूँ, आई एम टार्ड मैं थक गई हूँ, और बींग होकर एलोंग माने अकेला, ये एलोंग है, इसके ऊपर थोड़ा मेरी पेंसिल चल गई है, ये ब्लू निशान निशान लग रहा है इसमें। तो जो है ये कह रहा है कि ये कह रही है कि मैं जो हूँ थक गई हूँ अकेला होकर, अकेला इस महल में रहकर, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहती। तो इसने कहा कि तो फिर देखिए द सोल्जर, जिस सोल्जर से उसने कहा था, तो उस सोल्जर ने, देखिए द सोल्जर्स रिप्लाइड, उस सोल्जर ने जवाब दिया, इफ़ यू आर टार्ड, अगर तुम थक गई हो, और बींग होकर एलोंग माने अकेला, अगर तुम अकेली रहती थी ना वो महल में, तो इसलिए वो कह रही है कि मैं अकेली महल में रहकर थक गई हूँ। परहैप्स माने शायद, तो वो कह रही है कि अगर वो कह रहा है कि सैनिक की, अगर तुम अकेली थक गई हो रहकर इस महल में, तो शायद, परहैप्स माने शायद, यू शुड इनवाइट, तुम्हें, यू शुड माने तुम्हें चाहिए, इनवाइट माने बुलाना चाहिए, या इनवाइट माने होता है किसी को वो देना, बुलावा देना, तुम्हें बुलावा देना चाहिए। तो यही लिख रहा है, सम लिख रहा है, सम सम माने सम माने कुछ को, ऑफ द नेबर माने होती हैं आसपास के लोग जो रहते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हो या गांव में, तो आसपास मोहल्ले के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं नेबर माने पड़ोसी। पड़ोसियों मतलब कुछ पड़ोसियों को आपको बुलाना चाहिए, या उनको जो है इनवाइट करना चाहिए, बुलावा देना चाहिए, टू डाइन विद यू, तुम्हारे साथ जो है वो खाने पर रहें, या भोजन करने के लिए आएँ, या तुम्हारे साथ जो, जब तुम खाना खाती हो तुम्हारे साथ बैठे और बातचीत करें, इसका मतलब होता है डाइन मनी। द लेडी माने औरत जो थी, लाइक्ड माने पसंद किया, द आइडिया, वो उस आइडिया को उस औरत ने पसंद किया था। एंड माने और, सो माने इसलिए, सी इनवाइटेड उसने बुलावा दिया था, सी माने उसने, इनवाइटेड माने बुलावा दिया था, द नेबर्स माने पड़ोसियों को, उन्हें आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे उनको उसने उसको बुलावा दिया था, फ्रॉम द नियर बाई कैसल, जो आसपास के जो कैसल माने किले थे, वो लोग जो थे वो किलों में रहते थे, ये जो थी महल में रहती थी। तो किला होता है छोटा सा, महल से छोटा होता है, महल जो बड़ा होता है किले से, कैसल माने होता है किला। तो किले के लोग जो थे उन जो था उन लोगों को उसने बुलाया, ओवर टू डाइन विद हर, ओवर टू डाइन माने उसके साथ बातचीत करने के लिए, और खाने पर बैठने के लिए, जब भी वो खाना करे, ब्रेकफास्ट करे, या वो करे, लंच करे या डिनर करे, तो वो होता है डाइन। डाइन माने बातचीत करना और खाने पर आना, विद हर उसके साथ। सी इनवाइटेड उसने बुलावा दिया, ए मेंबर एक सदस्य को उसने इनवाइट किया, मतलब उसको बुलावा दिया, ऑफ द फर्स्ट कैसल, जो पहले किले का जो लोग आदमी था, या जो फर्स्ट किले का जो मेंबर था, सदस्य था, चाहे वो लेडी हो, वो औरत हो या आदमी हो, उनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें जो है, जो इसमें क्लियर नहीं कर रखा कि आदमी है या औरत है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑफ द ब्रे ओ फोर, ये फोर लिख रहा है, देखिए FOR, शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा इधर, कैसल के बाद FOR, फोर माने लिए, ब्रेकफास्ट माने सुबह के खाने के लिए उसने जो था एक मेंबर को बुलाया, बिधर 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 माने बिधर, अपने साथ, इन द मॉर्निंग, सुबह में जो है अपने साथ वो जो है ब्रेकफास्ट पर आए, और उसके साथ ब्रेकफास्ट करे। उसने जो था एक मेंबर को उसने बुलाया, एक कैसल का मेंबर जो था आसपास का जो रहने वाला था उसको दिया, उसने बुलाया। ए मेंबर ऑफ द सेकंड कैसल, और एक देखिए ये जो था, ये ए मेंबर जो था, ये दूसरा मेंबर था ऑफ द सेकंड, बने दूसरा किले का, या दूसरे घर का, आसपास में जो दूसरा घर था, एक तो पहले वाले घर के को बुला लिया था उसने ब्रेकफास्ट के लिए। अब ये जो है दूसरे सदस्य को बुलाया है उसने, सेकंड कैसल माने दूसरे कैसल माने किला, दूसरे किले के सदस्य को बुलाया उसने। बाज इनवाइटेड माने उसको जो था मतलब बुलावा दे दिया गया था, टू बुलावा दे दिया गया था। देखिए बुलावा दे दिया गया, ऑन माने पर द सेकेंड डे, दूसरे दिन पर जो था उसको बुलावा दे दिया गया था। फॉर लंच माने
लंच दोपहर के खाने के लिए। एंड द थर्ड, और तीसरा जो था वाज इनवाइटेड, और तीसरा वाला जो था सदस्य वाज इनवाइटेड, उसको भी जो था बुलावा दे दिया गया था। ऑन द थर्ड डे, ऑन ऑन दी ऑन द थर्ड डे, थर्ड डे बोलते हैं तीसरे दिन को, जो था तीसरे वाले को ही बुलाया गया। फॉर द सपर माने शाम के खाने के लिए। तो सपर बोलते हैं, सपर बोलते हैं, सपर बोलते हैं शाम का खाना जो होता है हम खाते हैं, जिसे हम डिनर बोलते हैं। तो डिनर होता है शाम का खाना, तो सपर होता है शाम के खाने का समय, जो होता है शाम के खाने का समय। तो उसने जो था उसने तीनों सदस्यों को उसने बुलाया। एक को तो जो है ब्रेकफास्ट के टाइम बुलाया था, और एक को बुलाया था लंच के टाइम, और एक को बुलाया शाम के खाने के समय। तो देखिए द लेडी माने औरत ने, डिसाइडेड माने तय किया था उसने, उस औरत ने जो था तय किया। टू टू टेस्ट माने अजमाने के लिए, ईच माने हर एक को, ऑफ द थ्री गेस्ट माने तीनों में, थ्री गेस्ट माने तीनों जो वो थे मेहमान जो थे, जिन तीनों को बुलाया था उसने, उन मेहमानों में से हर एक को उसने आजमाने की कोशिश की, टू सी देखने के लिए कि वाट दे रियली 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 लाइक हर और नॉट। उसने कहा कि वाट मनी, उसने कहा कि वेदर मनी यानी कि हाँ, उसने आजमाने की कोशिश करी उन तीनों थ्री गेस्टों को, टू सी ये देखने के लिए कि वेदर मनी यानी कि दे रियली लाइक हर, कि वो उस औरत को पसंद करते हैं, और नोट मनी या नहीं, कि उन्होंने जो है उन तीनों को जो है ये आजमाया कि वो जो है मेरे खाने से मोहब्बत करते हैं, या वो मेरे मुझसे मोहब्बत करते हैं, या मुझसे मतलब मुझसे बात करना चाहते हैं, या मेरे साथ बैठना चाहते हैं खाने पर। तो ये सब जो है उसने आजमाने की कोशिश करी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने को भुक्कड़ होते हैं, तो वो खाने से मोहब्बत करते हैं, ना कि जिस बंदे ने उसे बुलावा दिया है तो उससे। आपने भी कहीं कभी देखा होगा, जब आप कहीं शादी उदी में जाते होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खाना खाने के लिए आते हैं सिर्फ, ना कि उससे मिलने। अगर लोग शादी में किसी की, अगर शादी में जा भी रहे हो आप लोग, या कोई भी जा रहा है, तो आपको जो है उससे मिलकर आना चाहिए, ना कि उसकी शादी में खाना खा के आना चाहिए। देखिए आज का टाइम ये चल रहा है कि कुछ लोग जाते हैं शादियों में सिर्फ खाना खाने के लिए, और बाजी आ जाते हैं। उस बंदे ने इनवाइट करा है तो भाई उससे मिलो, अगर आपको इनवाइट करा है तो। क्योंकि कल को आपकी भी शादी होगी, तो आपके घर भी वो ऐसे ही करेगा कि आपसे भी मिलने नहीं आएगा वो भी आपके पास सिर्फ आपके जैसा आप किसी के साथ कर रहे हो, ऐसे ही जो है आपके साथ भी कोई करेगा। तो इसलिए जो है सोच समझ कर हमें जो है ऐसा काम करना चाहिए, ताकि दूसरे को भी, जिसके पास आए हैं आ रहे हैं हम, उसके उसे भी अच्छा लगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो इसलिए जो है इसमें यही कहानी में यही बताया गया है। तो देखिए एंड तक बने रहिए मेरे साथ। द फर्स्ट डे, तो पहले दिन जो था, बहन माने जब, ये देखिए बहन माने जब हर फर्स्ट गेस्ट, तो देखिए ये था, देखिए बहन माने जब, हर माने उसका, फर्स्ट माने पहला, गेस्ट माने मेहमान, के माने आया, जब उसका पहला मेहमान आया। किस समय आया था वो पहला मेहमान? सुबह के समय आया था, ब्रेकफास्ट के समय। तो जब वो उसका पहला मेहमान आया तो सी माने उसने, लेड माने लेड माने ले चलना, उसे ले चली थी। हिम माने उसको, ये उसको ले चली इनटू माने में एक ग्रेट डाइनिंग हॉल, और उसको जो थी अपने साथ लेकर गई एक बढ़िया से, ग्रेट माने बढ़िया, या कह सकते हैं एक बढ़िया या बड़े, डाइनिंग माने होता है खाना खाने की जो जगह होती है ना, डाइनिंग हॉल बोलते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है खाना या नाश्ता उस्ता किया जाता हो, ऐसी जगह पर उसे लेकर गई। तो दे सेट, वो बैठे, देर माने वहाँ, फॉर द ब्रेकफास्ट, और वो जो थे ब्रेकफास्ट के लिए जो थे वो वहाँ पर बैठे। एंड माने और द लेडी सेड, और जो था लेडी जो थी, वो औरत जो थी, उस औरत ने कहा कि यू हैव टू आंसर, तुम्हें जो है यू हैव टू आंसर, तुम्हें जवाब देने हैं। आल माने सभी के, वो जो थी आजमाना चाहती है कि ये मेरे खाने से मोहब्बत करते हैं, या मुझसे बातचीत करना करके, मतलब मेरे पास मुझसे बातचीत करना पसंद करते हैं, या मेरे खाने से। तो वो ये सब आजमाना चाहती थी। तो उसने कहा कि यू हैव टू आंसर, तुम्हें जवाब देने हैं। ऑल माने सभी के, ऑफ माई क्वेश्चंस, सभी मेरे जवाबों के तुम्हें जवाब देने हैं। करेक्टली माने ठीक ठीक। इफ़ यू फेल, अगर तुम इस
अगर तुम फेल हो जाते हो, मतलब इसमें फेल का मतलब होता है कि उसके सवालों के जवाब ना देना, उस गलत गलत कहना। तो इफ़ यू फेल, अगर तुम फेल हो जाते हो तो आई सेल नेवर, आई मने मैं, सेल नेवर मने मैं कभी नहीं, इनवाइट मने इनवाइट मने बुलावा दूंगी या तुमको मैं कभी नहीं बुलाऊंगी, यू मने तुमको, अगेन मने दोबारा, मैं तुमको कभी दोबारा नहीं बुलाऊंगी, टू डाइनिंग मने खाना खाने के लिए, ये खाना खाने पर बैठने के लिए, खाना खाने के समय पर, विद मी अपने साथ। देखिए आगे देखिए क्या होता है। तो उन्हें कहा कि ओके ठीक है, आस्क माने पूछो, वाट एवर माने जो कुछ, यू वांट टू जो कुछ तुम पूछना चाहती हो, वाट एवर माने जो कुछ, यू वांट माने तुम चाहती हो, यू वांट टू, यू वांट टू माने जो तुम कुछ भी पूछना चाहती हो तुम वो पूछो। द फर्स्ट गेस्ट सेड, तो पहले जो वो था मेहमान था, उसने कहा था कि सी आस्क्ड, उसने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक, उसने आंसर करा कि व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या, व्हाट वुड यू लाइक का मतलब व्हाट मन क्या, वुड यू लाइक, वुड यू मन तुम, लाइक माने पसंद करते हो, तुम क्या पसंद, मतलब क्या पसंद करोगे, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए तुम क्या क्या खाना चाहोगे, या ब्रेकफास्ट में तुम क्या पसंद करते हो। तो फर्स्ट गेस्ट ने, द फर्स्ट गेस्ट, पहले गेस्ट ने जो था पहला मेहमान जो था, स्माइल्ड मैंने हंसा, एंड सेड, और उसने कहा कि टोस्ट, उसने एक खाने के टाइम पर जो हम खाते हैं एक डबल रोटी टाइप की होती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है, तो उसने रोटी बताई ना कि उससे और कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि रॉन्ग आंसर, ये जो है जवाब, ये जवाब सही नहीं है आपका। सैड द लेडी, औरत ने कहा था, सैड मैंने कहा, द लेडी में औरत ने कहा। ही सैड, उसने कहा, ब्रेड, ब्रेड विद बटर, बटर माने होता है मक्खन। तो देखिए ब्रेड माने रोटी विद मटर, फिर उसने कहा कि रोटी मक्खन के साथ रोटी, तो उसने कहा रॉन्ग आंसर। उन्हें फिर कह दिया कि गलत जवाब है तुम्हारा। सैड द लेडी, सैड मन कहा, लेडी माने औरत ने कहा। फिर उसने कहा कि ऑमलेट एंड ब्रेड, ऑमलेट आपको पता ही है, ऑमलेट जो होता है, जो अंडे का आमलेट भी होता है, और भी आमलेट होते हैं कई तरह के, और ब्रेड, ऑमलेट और ब्रेड मन रोटी, ऑमलेट और रोटी। ही सैड, उसने कहा। तो द लेडी, औरत जो थी, गेट एंग्री माने नाराज हो गई, एंड सेड, और कहा रॉन्ग आंसर, बिल्कुल तुम्हारा जो है जवाब जो है बिल्कुल गलत है, तीनों जवाब तुमने गलत दिए हैं, तुम्हारा कोई भी जवाब सही नहीं है। तो द एंड बने हो, तो फिर उसने, देखिए ये ब्लेड है, बेड है, ये बेड, ये शायद मुझे लग रहा है ये, देखिए बेड, बेड, हाँ सही है वैसे, कोई इसमें कोई मिस्टेक तो लग नहीं रही। तो देखिए बैड टू लीव माने होता है छोड़ने के लिए कहना होता है, तो बैड माने कहा, हिम माने उससे, टू लीड माने, टू लीव माने छोड़ने के लिए, लीव माने छोड़ने के लिए, द पैलेस माने महल को, एंड एट वंस माने फ़ौरन, फ़ौरन उससे महल को छोड़ने के लिए उससे कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम थिंग, ठीक वैसे ही, हैपन्ड माने हुआ, वैसा ही हुआ, विद द सेकेंड गेस्ट, दूसरे वाले जो मेहमान था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सी वाज, वह थी, देखिए मैं बता देता हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ मैं। द सेम माने ठीक वैसा ही, द सेम थिंग माने ठीक वैसा ही, वैसी ही बात या वैसा ही जो थी उसके साथ वैसा ही, हैपन्ड बने हुआ, विद द सेकेंड गेस्ट, विद माने साथ में, द सेकेंड बने दूसरे वाले, गेस्ट माने मेहमान, दूसरा वाला जो मेहमान था उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा पहले पहले ही वाले के साथ हुआ। जो आंसर उसने पहले वाले ने दिया ठीक है, ऐसा ही उसी तरह के जो होता है उसने सेकंड वाले ने भी वैसे ही दिया। तो सी बाज जो थी, सी माने वह, बाज मन थी, सो माने बहुत, एंग्री मन नाराज, वो बहुत नाराज थी, एंड इरेटेड, और वो परेशान हो गई थी। दैट माने कि सी डिड नॉट वांट, सी माने वह, डिड नॉट माने नहीं, वांट माने चाहती थी, टू इनवाइट माने बुलावा देना, द थर्ड गेस्ट, वो तीसरे को जो थी वो बुलावा देना चाहती नहीं थी, फिर भी जो था उसने बुलावा दिया दिया फिर भी जो थी उसने। बट मन लेकिन द सोल्जर माने सैनिक ने, एडवाइज्ड माने सलाह दी, हर माने इसको, टू अटेंड द थर्ड गेस्ट आल्सो, कि तुम्हें जो है अटेंड माने उसको अटेंड करना चाहिए, उसके साथ तुम्हें बातचीत करनी चाहिए, मतलब उसको भी बुलाना चाहिए। द थर्ड माने तीसरे वाले जो गेस्ट माने मेहमान था, आल्सो माने भी, तुम्हें जो है तीसरे वाले को भी जो है उसको बुलाना चाहिए, जब तुमने
तीन को वो इनवाइट करा था, तो तीनों को तुम्हें बुलाना चाहिए, जबकि वो बुलाना नहीं चाहती थी कि क्योंकि दोनों तो गलत आंसर दे चुके थे। वो सोच रही थी कि वो तीसरा वाला भी ऐसी आंसर देगा, इसलिए उसने बुलाया नहीं था। तो क्या हुआ अगले दिन, देखिए क्या हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, बहन मन जब द लास्ट मने आखिरी गेस्ट, जब लास्ट वाला जो था तीसरा वाला गेस्ट केम मने आया फॉर द डिनर मने खाम शाम के खाने के समय आया, तो सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा कि व्हाट मने क्या, वुड यू लाइक, तुम क्या, व्हाट मने क्या, वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे, फॉर सफर मने खाम शाम के खाने के समय, सफर मने होता है शाम का खाना, खाने का समय जो होता है वो उसे बोलते हैं। तो तुम शाम के खाने के समय तुम क्या पसंद करोगे। द थर्ड गेस्ट सेड, देखिए तीसरे वाले ने कितना अच्छा जवाब दिया है। देखिए द थर्ड माने तीसरे वाले, गेस्ट माने मेहमान ने, सेड माने कहा, तीसरे वाले मेहमान ने कहा कि वाट एवर यू लाइक, वाट एवर माने जो कुछ, यू लाइक तुम पसंद करोगे, आई वुड लाइक, आई वुड ओनली लाइक टू हैव ए नाइस कंपेनियन लाइक यू फॉर डिनर। तो उसने कहा कि वाट एवर जो कुछ भी तुम पसंद करते हो, मैं भी जो हूँ, आई माने मैं भी, वुड ओनली लाइक, मैं भी जो है सिर्फ वही पसंद करूँगा, टू हैव मने, टू हैव मने रखना, ए नाइस मने, देखिए ये है ए नाइस, ए नाइस मने अच्छा, अ- अच्छा कंपेनियन, एक एक जो है एक अच्छा साथी होना, लाइक यू तुम्हारी तरह जो है, फॉर डिनर, डिनर पर जो है तुम्हारी तरह ईमानदार और सच्चा, और तुम्हारी तरह जो है दूसरों को मतलब उस पर डिनर पर बुलाने वाला जो है साथी, इस तरह का जो है साथी जो है मैं तुम बात करने वाला और साथ देने वाला और बुलाने वाला जो है, ऐसा साथी से मैं मिलना चाहूँगा डिनर पर और बात करना चाहूँगा, मैं वो पसंद करूँगा। उसने खाने का जवाब नहीं दिया कि मैं वो खाना खाऊंगा या ऐसा इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब खाना पसंद करूंगा, उसने ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं जो है तुम्हारी तरह जो है ईमानदार और अच्छे तरह का साथी जो है मैं चाहूँगा। द लेडी माने औरत जो थी, बाजमन थी, सो सरप्राइज्ड, वो इतनी अचंभे में थी एंड हैप्पी, और वो खुश हो गई थी कि विद माने साथ, विद द आंसर, उसके जवाब के साथ जो थी, डैट माने की सी कुड नोट, सी माने वह, कुड नोट, कुड नोट रजिस्ट, रजिस्ट वो रोक नहीं सकी, द कम्प्लीमेंट मने जो तारीफ की थी, उसने प्रशंसा की उसकी कि मैं ऐसे साथी की मुझे भी ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे तरह के लोगों को पसंद करता हूँ खाने के टाइम पर, ऐसे उसने बोला। तो वो जो थी वो अपने आप को रोक नहीं सकी, उसने जो वो तारीफ़ कर रहा था तो वो बहुत खुश हो गई थी ऐसी तारीफ़ को सुनकर। सी इनवाइटेड, उसने बुलावा दिया हिम ने उसको ओवर डिनर, उसको हर ओवर डिनर माने शाम का समय, शाम का खाने का जो होता है उस डिनर पर, शाम के खाने पर उसने बुलाया। एवरी वीक, वो हर हफ्ते उसको शाम के खाने पर बुलाती थी। सी स्पेंड, उसने बिताया, ए माने ए वंडरफुल टाइम, एक बहुत आचार्य से भरा मतलब बहुत शानदार समय उसके साथ बिताया, विद हिम उसके साथ। एंड सून माने जल्दी ही, दे बिकेम माने हो गए गुड फ्रेंड, और गुड फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी ही वो दोस्त बन गए। नाउ माने अब, द लेडी जो औरत थी, डिड नॉट फील लोनली, और उस औरत ने जो था अकेलापन महसूस नहीं किया। तो वो जो थी बहुत जल्दी फ्रेंड हो गए, वो जो थे हर हफ्ते मिलने लगे थे, तो फिर उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिए, और वीडियो को भी जो है शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हम इस तरह की आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों आज की स्टोरी कैसी लगी है आपको, आप जो है कमेंट कर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों चाहे भले से थोड़ा टाइम लग रहा हो, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ। ऐसा आप जो है कहीं पर भी किसी से भी नहीं पढ़ोगे जैसा मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों शुक्रिया आपका मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द जो है मुँह ज़बानी भी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप जो है आपकी जो है इंग्लिश और अच्छे से बनी रहे। तो बहुत जल्द जो है आपके लिए लाने वाला हूँ बाय स्पीकिंग। तो थैंक यू फॉर द एंड ऑफ दिस स्टोरी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके।